स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। जैसा कि आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि इस वक्त मेरठ शहर के अंदर, मेरठ जिले के अंदर युद्ध स्तर पर छापेमारी हो रही है। सीएमओ के स्तर से हो या ड्रग्स ऑफिसर के स्तर से हो, जो भी इलीगल काम करने वाले लोग हैं, खासतौर से मेडिकल लाइन में, उनको बख्शा नहीं जा रहा है। जान के साथ खिलवाड़ करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उन पर बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है, छापेमारी हो रही है। मेरे साथ ड्रग इंस्पेक्टर हैं पीयूष शर्मा साहब। इन्होंने लगातार कई छापेमारी की है। कल भी युद्ध स्तर पर छापेमारी हुई है, दर्जनों सैंपल भरे गए हैं और कई लोगों पर कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई निरंतर जारी है और आगे भी जारी रहेगी। इस तरह के इन्होंने आदेश निर्देश पहले ही दे रखे हैं। टीम निकलने से पहले हम इनके पास पहुंच चुके हैं और आज भी कार्रवाई होगी, ये भी आपको बता दूं। सर, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। देखा जा रहा है कि पहले के मुकाबले बहुत तेजी से कार्रवाई हो रही है। पहले तो होती थी लेकिन अब तेजी से हो रही है। पहले तो वजह बताइए सर, क्या वजह है? देखिए, हमारा विभाग का काम यह है कि पब्लिक को उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ मिले, यह सुनिश्चित किया जाए, तथा साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया जाए कि जो लोग हैं वो लाइसेंस लेके ही अपने दवा का व्यवसाय करें, क्योंकि सरकार ने लाइसेंसिंग की प्रक्रिया बहुत सरलीकरण किया हुआ है। अपने घर से ऑनलाइन आवेदन करना होता है, फीस सबमिट करनी होती है और एक निर्धारित समय के अंदर सरकार विभाग अपना समस्त प्रक्रियाएं कंप्लीट करके लाइसेंस निर्गत कर देता है। तो सबसे पहले कि लाइसेंस लिया जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि प्राय ऐसा देखा गया है कि जो बगैर लाइसेंसी लोग दवा की दुकान खोल के बैठे हैं, वो ऐसे ही राह चलते किसी एजेंट से दवाइयाँ खरीद लेते हैं और उनकी गुणवत्ताएं जो है वो बहुत ही खराब क्वालिटी की होती है। तो बेसिकली हमारा दो मकसद है इस तरीके की छापे की कार्रवाई करने से कि एक तो जो लोग लाइसेंस जो है उनको जो है नियमानुसार कानून के अनुसार जो है जो सजा का प्रावधान है वो सजा दिलाई जाए, तथा लोगों को जो है सही गुणवत्ता की दवाइयाँ उपलब्ध हो पाए। क्योंकि इस छापे के दौरान हम जहाँ भी छापा कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है दवाओं के सैंपल भी हम कलेक्ट कर रहे हैं जिन्हें राज्य के विशेषज्ञ को भेजा जा रहा है उसकी क्वालिटी के लिए। और प्राय थोड़ा सा ये देखने को हमें मिला है कि जो हमारा मेरठ का पेरिफेरी का एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र का है, इंटीरियर है, यहाँ पे हमें लिए गए कुछ सैंपल्स में कुछ कमियां मिली हैं, क्योंकि विवेचन के उपरांत लगभग करीब 30 से 25 मुकदमे संबंधित फर्म और व्यक्तियों के खिलाफ विभाग ने किए हैं। ये मान लीजिए कि पिछले 6 महीने के अंदर जब हमारे पास इस तरीके का डेटा आता है तो ये विभाग की जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने जो निरीक्षण है तथा इस तरीके के अभियान है उनको तेज गति के साथ चलाएं, ताकि जो विभाग का मूल मकसद है कि जो हमारी जनता है उसको सही गुणवत्ता की दवाइयाँ उपलब्ध हो। ये हॉस्पिटल है, आपने फिल्टर लगाया है, जिन लोगों को दवा पर ध्यान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो ऐसी दवा देंगे भी और देंगे भी। तो ऐसे लोगों को क्या सीख दी जा रही है? क्योंकि लाइसेंस भी वो आवेदन भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास ना तो डिग्री है ना वो पात्र हैं। एक बात, दूसरी बात कि जगह जगह कुकुर मुत्तों की तरह स्टोर्स खुले हैं और खासतौर से जो झोला छाप डॉक्टर थे उन पर तो कार्रवाई हो ही रही है, उनके खुद के क्लिनिक में स्टोर चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर कैसे लगाम लगेगी सर? देखिए, लगाम इसी तरीके से लगेगी। अब जिस तरीके से मीडिया के थ्रू प्रचार और प्रसार हो रहा है और ये भी पता लग रहा है कि भाई संबंधित को वहाँ पे मुकदमा हो गया है, उसे ये सजा हो गई है, तो पब्लिक के अंदर इस चीज की अवेयरनेस भी आनी बहुत जरूरी है। और मैं कई चैनल्स के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पहले भी ये कह चुका हूँ कि सबसे पहले विभाग तो जागरूक है ही, विभाग अपने सभी कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन पब्लिक का जागरूक होना बहुत जरूरी है। हमेशा मैं ये कहता रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति यदि एक गोली भी खरीद रहा है किसी मेडिकल स्टोर से, तो उसका पक्का बिल ले और उस बिल पे उस गोली का बैच नंबर और एक्सपायरी मिलान कर ले। क्योंकि प्राय जो नकली दवा होती हैं या जो ऐसी दवा होती हैं जिनकी गुणवत्ताएं कम होती हैं, वो बिना बिल की होती हैं। तो यदि पब्लिक एक गोली खरीदने का भी पक्का बिल लेगी तो उसको नकली दवा मिलने की संभावना 99.9% खत्म हो जाएगी। सर, पक्के बिल की आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ पूरे जिले के अंदर पक्के बिल की व्यवस्था मात्र 30% स्टोर करते हैं। और बात रही नकली दवाओं की, सर
ऐसी भी दवाएं हैं, ऐसी भी बात सामने आई है, और जो सरकारी दवाएं हैं वो भी उनके सैंपल फेल हो गए, वो नकली निकली हैं। तो सर ये भी कहीं ना कहीं चल रहा है कि सरकारी दवाएं नकली हैं, तो ऐसे में समस्या तो बनी जाएगी। जी देखिए, सरकारी दवाएं नकली नहीं है। सरकारी दवा नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी आ सकती है कि थोड़ा वो अगर कोई लोग बना दें, उसको बन रही है ना जी। नहीं, देखिए सरकार की जो दवा खरीदने की प्रक्रिया है वो एक फुल प्रूफ प्रक्रिया है। उसमें कोई लोकल लेवल पे दवा नहीं खरीदी जाती। जनरली CMSD स्टोर्स हैं, उनको दवा सप्लाई होती है। गवर्नमेंट की एक सिंगल बॉडी है, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन। तो पूरे स्टेट के लिए ये संस्था जो है दवा खरीदती है और फिर हमारे स्टेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अमूमन वो जो संस्था है वो अपने यहाँ पे भी ड्रग इंस्पेक्टर्स के थ्रू चेकिंग कराती है, और प्राय हम लोगों को वहाँ से भी निर्देश भी आते रहते हैं। और ये हमारे कार्य क्षेत्र में भी है कि हम सरकारी जितने भी स्टोर्स हैं वहाँ से भी सैंपल्स कलेक्ट करें, और हम करते भी हैं। और लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ से उठाया हुआ कोई सैंपल बिल्कुल 100% मानक पे ही रहे। वहाँ से भी आए हुए कुछ नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी आए हैं कि हाँ, दवा का परसेंटेज जितना होना चाहिए उससे कुछ कम मिली है। तो उसमें भी जो हमारा कानून है उसके तहत कार्रवाई की जाती है। संबंधित फर्म जिसने उस संस्था को दवा सप्लाई की है वो अपने तरफ से उसको बैन करना या जो भी लीगल एक्शन होने होते हैं वो प्रक्रियाएं चलती हैं। और ये चीजें धीरे धीरे मेरे हिसाब से कम होती जा रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे कानून अपना काम करता है लोगों में भी जागरूकता इस चीज के लिए आती है। और मैं खास तौर से एक चीज कहूंगा, जैसे भी आपने कहा कि केवल जैसे आप कह रहे हैं कि 30% मेडिकल स्टोर ही बिल दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ हमारे उस पब्लिक को जागना होगा, हमारे उस उपभोक्ता को जागना होगा। यदि वो बिल की डिमांड करेंगे तो मेडिकल स्टोर वाले को कंपलसरी है बिल देना, वो देगा। और यदि वो बिल नहीं दे रहा है तो उसकी शिकायत जो है विभाग के साथ कर सकते हैं। तो सर दोनों सूरत में चूना लगाया जा रहा है। एक तो बिल नहीं दे रहे, GST की बचत हो रही है, सरकार राजस्व को चूना लग रहा है। दूसरा यह है कि जो लोकल मेडिसिन हैं उनका भी आदान प्रदान शुरू हो गया है। और बिल की अगर बात की जाए सर, जो बिल है वो मैक्सिमम जो अब तक मैंने भी खुद महसूस किया है, हम किसी भी स्टोर पर जाएं कोई बिल नहीं देता है, मांगे तो उन पर व्यवस्था नहीं, लैपटॉप प्रिंटर नहीं मिलेंगे। आपने छापेमारी की है, आपने देखा होगा कितने % लोगों को मिला है। जी देखिए, मैं ये कहूँगा कि जरूरी नहीं कि पक्का बिल जो है लैपटॉप प्रिंटर से ही निकले। पक्का कैश मेमो वो मैनुअल भी काट के दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल नहीं देगा। हाँ, इतनी बात जरूर है कि जैसे किसी ने नहीं दिया, आप उसकी शिकायत करते हैं या पब्लिक उसे फोर्स करती है भाई हमें बिल चाहिए, तो उसकी मजबूरी होगा वहां पे भी बिल देना या उन व्यवस्थाओं को बनाना। इसके अलावा जो है विभाग अपने निरीक्षण में इस चीज का बड़ा ध्यान रखता है कि बिल उस संबंधित मेडिकल स्टोर के द्वारा दिए जा रहे हैं अथवा नहीं दिए जा रहे हैं। अपने निरीक्षण आख्या में ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है वो इस चीज को मेंशन करते हैं तथा उस रिपोर्ट को हमारे जो औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी हैं DLA उनको वो प्रेषित की जाती है, और नियम अनुसार जो है उस मेडिकल स्टोर पे उनके द्वारा जो है कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जिसमें लाइसेंस निरस्तीकरण और कैंसिलेशन भी शामिल है। सर ये बताइए, तो सबसे पहले वो पक्का बिल लें, जो जैसा कि मैंने बताया कि आपकी जो है 99% समस्याएं जो है सिर्फ आपका बिल लेने मात्र से जो है हो जाती हैं। और जो लोग गलत काम कर रहे हैं तो मेरा उनके लिए भी संदेश है कि बेशक आप आज नहीं पकड़े जा रहे, आप कल पकड़े जाएंगे, परसों पकड़े जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप जो है इसी तरीके से फ्री घूमते रहेंगे। कार्रवाई जरूर होगी, 100% होगी। बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ थे पीयूष शर्मा, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर है मेरठ के अंदर, और निरंतर इनकी कार्रवाई जारी है। इन्होंने साफ निर्देश दिए हैं और एक संदेश दिया है आवाम के लिए कि जागरूक हो और जो पक्का बिल है उसको लेने की कोशिश करें। साथ ही जो ऐसे स्टोर्स खोलकर बैठ गए हैं जिनके पास पूरे मानक नहीं है, उनको भी चेतावनी है कि आज बच सकते हैं, कल बच सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आप पकड़ में आएंगे और आपने जितना भी गलत काम किया है, जितना भी उससे धन अर्जित किया है, उसकी रिकवरी कर ली जाएगी। सहयोगी इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण TV, मेरठ। जय हिंद।